महराज मलिक कह रहे हैं कि भाजपा के एमएलए बीवियों से रात को मार खा के आते हैं। आए मेरे सामने बोले एक बार, फिर मैं बताऊं उसको। आए मेरे सामने एक बार बोले, मेरे सामने खुला चैलेंज है मेरा उसको। आए मेरे सामने बोले इतनी बात मेरे सामने, फिर मैं बताऊं स्टेटमेंट कौन में कर। उन्होंने बोला है कि आए मेरे सामने में मैं आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ ना। आए मेरे सामने बोले इतनी बात, मेरे सामने खड़ा होकर बोले, अगर है उसमें दम तो। एमएलए मर्द सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता है। सुरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आज असेंबली में जो हंगामा देखने को मिला वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो की गई है उसमें, उसको लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये सब ड्रामेबाजी है, होने वाला कुछ नहीं है। होने वाला कुछ नहीं है इसमें। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और ड्रामा ही कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी शाख बचाने के लिए ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब से ये विधानसभा सुबह से स्टार्ट हुई है, उसमें इन्होंने यही शोर मचाना शुरू कर दिया। ना तो ये ढंग से बैठे, ना कुछ किया। तो मेरा यही है कि इसको विधानसभा को चलने देना चाहिए। गड़े हुए मुर्दे अब उखाड़ने वाली बात है। होना कुछ नहीं है, ना होगा। और इनको भी यही सीख लेनी पड़ेगी। आप वक्फ बोर्ड की बात करेंगे तो इन्होंने इसको लूटा हुआ है। इनका एक आमदन का इनका जरिया बना हुआ था। एनसी नहीं है, कांग्रेस नहीं। एनसी कांग्रेस दोनों मिली हुई, दोनों ही एक ही है। तो मुझे लगता है कि ये इन्हीं की जो मंशा है वो कामयाब होने वाली नहीं है। तो इनको इसको मद्देनजर रखते हुए स्पीकर साहब का आपने रवैया देखा। जब से विधानसभा चले, जब भी भाजपा के विधायक खड़े होते हैं तो उनको ये बिठाने के लिए आ जाते हैं। मगर यहाँ पे देखें आप, एक बार भी स्पीकर साहब ने नहीं बोला इनको कि आप बैठिए या कोई मार्शल को भेजिए। अगर भाजपा के विधायक रहते तो उन्होंने अब तक उनको बिठा देना था। तो स्पीकर साहब का भी रवैया आप इन्हें देख ही लिया होगा। तो इनको मेरा यही मैसेज है कि अब ये जो चीज़ें हैं इनको एक्सेप्ट करें और विधानसभा चलने दें। सर, वो कह रहे हैं कि एहतजाज करना या प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, और जो इसमें एक जो वक़्फ़ है ये एक धार्मिक मामला है, और इसमें नॉन मुस्लिम्स को जो पार्टिसिपेट करने का जो इजाज़त दी गई है वो हमें मंजूर नहीं है। अगर नॉन मुस्लिम्स को वक़्फ़ में आप इजाज़त दे रहे हैं तो श्राइन्स में भी आप मुस्लिम्स को इजाज़त दे दीजिए। बाकी जो बोर्ड्स हैं उनमें भी नॉन लोग जो हैं उनको इजाज़त दे दीजिए जो उस धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो बिल अमेंडमेंट हुआ है, इसकी जो अमेंडमेंट हुई है वो पार्लियामेंट से हुई है, राज्यसभा से हुई है। अगर इनको लगता है कोई ऐसा है तो इनके भी नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, बात करें ना वहाँ पे, क्यों नहीं। तो उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अब मेजोरिटी में अगर बीजेपी है तो फिर अब उनकी बात थोड़ी ना सुनी जाएगी। मेजॉरिटी में तो यहाँ पे भी एनसी है, कांग्रेस है, एक ही मंच पे हैं ये सभी। तो ऐसा नहीं है तो ऐसा कि कोई बिल पास हुआ जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो कहने में या देखने में लग रहा है, इनको ये कुछ लोगों का ये अड्डा बन चुका था वक्फ बोर्ड, और उसको उसी के माध्यम से ये इन्होंने जो लूट खसूट का काम किया। मैं देखता था, मेरी विधानसभा में कुछ ज़मीनें हैं तो उसको एक एक बंदे को लाटड कर दी हैं। अब उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, क्या नहीं, किसके खाते में जा रहा है, क्या है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन वक़्फ़ के प्रति जो मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति की जो आस्था होगी वो एक नॉन मुस्लिम की तो नहीं होगी ना? ना ना, वैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा इनको लगता है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मगर इनकी जो मंशा है, इन्होंने जो खुद जो बातें की, अब असेंबली सुबह से चल रही है तो वहाँ पे ये सुबह से शोर डाल रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, ऐसा नहीं। महराज मलिक कह रहे हैं कि भाजपा के एमएलए बीवियों से रात को मार खा के आते हैं। आए मेरे सामने बोले एक बार, फिर मैं बताऊं उसको। आए मेरे सामने एक बार बोले, मेरे सामने खुला चैलेंज है मेरा उसको। आए मेरे सामने बोले इतनी बात मेरे सामने, फिर मैं बताऊं कौन कर। उन्होंने बोला है कि आए मेरे सामने में मैं आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ ना। आए मेरे सामने बोले इतनी बात, मेरे सामने खड़ा होकर बोले, अगर है उसमें दम तो। बलवंत सिंह मनकोटिया कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो कोई नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटी जो है वो कर रहे हों, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या पहले से उनके खिलाफ एफआईआर या एजेंसीज को उनके फ़ोन टैप करने चाहिए, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखी जानी चाहिए? आपको भी ऐसा लगता है? वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। हर एक बंदे का अलग अलग दायरा है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। और आने वाले समय में हालात बदलेंगे। तो बात करें सरकार की, हम जम्मू कश्मीर की सरकार की खोखले वादे, झूठे वादे करके ये वाहवाही लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कामयाब हो पाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।
सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ बात कर रहे थे, बीजेपी एमएलए मढ़ से बात करें तो काफ़ी सारे इश्यूज़ पे इनसे हमारी बात हुई है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।